बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मुझसे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि मैं ईरानी नस्ल था। मेरा बाप एक काश्तकार था जो मुझ पर बड़ा मेहरबान और शफीक था, हत्ता के घर से बाहर न निकलने देता। वो मज़हबन आतश परस्त और अकायद में शदीद था। मैं उसके आतश खाने का मुहाफ़िज़ और मुंतज़िम था। मैं दूसरे लोगों के मजहबी नज़रियात और रसूम से बेगाना महज था। इस सिलसिला में मुझे बस इस कदर मालूम था जो कुछ मैंने अपने माहौल से हासिल किया था। मेरे बाप की ज़मीन पर कुछ कारिंदे मुकर्रर थे। एक रोज़ बाप ने बुलाकर कहा, मेरे बेटे, मुझे उस ज़मीन की फ़िक्र लाहिक है, उसकी देखभाल की ज़रूरत है। तुम खेतों पर जाकर करिंदों से ये और ये कह देना, मगर वहाँ ठहर न जाना, क्योंकि तुम्हारे ठहर जाने से सारा काम दरहम बरहम हो जाएगा। मैं कहने के मुताबिक चल पड़ा। रास्ते में ईसाइयों के एक इबादत खाने पर गुजर हुआ। अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने लोगों से पूछा, ये इमारत कैसी और इसमें कौन से लोग रहते हैं? लोगों ने मुझे बताया कि ये ईसाइयों का गिरजाघर है और अंदर लोग इबादत में मसरूफ़ हैं। मुझे उनका ये तर्ज़ इबादत देखकर इस कदर हैरानी हुई कि मैं उनके पास ही बैठा रहा। उनके पास से हटने को दिल ना चाहा, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। मैं रात के वक्त जब घर वापस आया तो लोग मुझे तलाश करने रवाना हो चुके थे। मुझे देखकर वालिद ने कहा, तुम कहाँ रह गए थे? क्या मैंने तुमको जल्द वापस आने की तकीद ना की थी? मैंने कहा, ऐ अब्बा जान, मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जिनको लोग ईसाई कहते हैं। मुझे उनकी इबादत और दुआ भी भली मालूम हुई है। मैं इस ख्याल से बैठ गया कि देखूं वो वहाँ क्या करते हैं। वालिद ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, तेरा दीन और तेरे अबाओ अजदाद का दीन उससे बेहतर है। मैंने बाप से अर्ज़ किया, वल्लाह हम लोगों का दीन उन लोगों के दीन से जो अल्लाह की इबादत करते, उसकी परस्तश करते और उसके लिए इबादत करते बेहतर नहीं है। हम लोग आपको पूजते हैं जिसको हम खुद रोशन करते हैं। अगर हम रोशन करना छोड़ दें तो वो खाकस्तर हो जाए। ये जवाब सुनकर मेरे बाप को अंदेशा हुआ, लिहाजा उसने पैरों में बेड़ियां डालकर मुझे अपने घर में कैद कर दिया। उसके बाद मैंने उन नसरानियों के पास एक शख्स को भेजा और उनसे पूछा, तुम्हारे दीन के असूल कहाँ मिलेंगे? उन्होंने बताया कि मुल्क शाम में हैं। मैंने पैगाम दिया, आप हजरात में से कोई साहिब वहाँ जाने वाला हो तो मुझे खबर कर दे। कुछ अरसा बाद चंद ईसाई ताजर आए तो उन्होंने मुझे इतला करा दी। मैंने कहलवा दिया कि ताजर अपने कारोबार से फारग होकर जब वापसी का इरादा करें तो मुझे इस मौका पर खबर करा दे। लिहाजा जब वो अपनी मसरूफियात ख़त्म करके वापस जाने लगे तो मकामी ईसाइयों ने मुझे खबर दी। मैंने पैरों से बेड़ियां निकाल दी और उनके साथ होकर मुल्क शाम पहुंच गया। नसरानी मज़हब के सबसे बड़े पादरी के बारे में दरियाफ्त किया। लोगों ने बताया, गिरजाघर का मुंतज़िम एक पादरी है। मैं उसके पास गया और मैंने उससे अर्ज़ किया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे गिरजाघर में रहूं और अल्लाह की इबादत करूं और तुमसे अच्छी अच्छी बातें सीखूं। उसने इजाज़त दे दी और मैं उसके पास रहने लगा। वो एक बुरा आदमी था। मैंने देखा वो लोगों को सदक़ात की तलकीन करता। जब लोग सदक़ात लेकर उसके पास आते तो वो खजाने में रख देता और जिन मिस्कीनों के नाम पर उसने ये सदक़ात हासिल किए थे उन्हें महरूम रखता। मुझे ये सूरत हाल देखकर
اس سے نفرت ہو گئی، مگر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور مر گیا۔ جب لوگ اس کے دفن کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا، یہ بدطینت شخص تھا، تم لوگوں کو تو صدقہ کرنے کا حکم دیتا تھا اور اس کے لیے تمہیں شوق دلاتا تھا، اور جب تم صدقات اکٹھے کر کے اس کے پاس لاتے تھے تو یہ ان کو جمع کر لیتا تھا اور غربا مسکین کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا، میں ابھی اس کا اندوختہ نکال کر آپ کے روبرو رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اچھا لاؤ۔ میں گیا اور 7 مٹکے سونے اور چاندی سے لبریز ان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اسے ہرگز دفن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے سولی پر لٹکایا اور سنگسار کر دیا۔